यह संसार एक समुद्र है और इसका मंथन करने से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन का मिथक क्या है कि समुद्र मंथन जब किया गया तो देवताओं और दानवों दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। यानी संसार सागर का समुद्र मंथन करने में देवता यानी कि सद्गुण और राक्षस यानी दुर्गुण दोनों ही मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। सुविचार और कुविचार, और जो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त होते हैं वह हमारे जीवन में किस तरह से काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं, इनका भी एक मिथक है। 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों 14 रत्न में बटे हुए हैं। और धर्म की स्थापना के लिए जो 4 रत्न संसार सागर से उत्पन्न हुए वे हैं अश्व, गज, धनुष और शंख। गज ऐरावत हाथी निकला, अश्व उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, शंख पांचजन्य निकला और धनुष सारंग निकला। ये 4 वस्तुएं धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है, क्योंकि धर्म सत्ता द्वारा स्थापित होता है और सत्ता के जो अवयव हैं वे गज और अश्व, धनुष और शंख होते हैं। राजा अश्वपति होता है, गजपति होता है, धनुष धारण करता है और शंखनाद करता है, तब जाकर के धर्म की स्थापना होती है। तो ये 4 वस्तुएं जो रत्न निकले ये धर्म की स्थापना के लिए। उसके बाद में जो अर्थ की स्थापना के लिए 4 वस्तुएं पैदा हुई, कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि और लक्ष्मी। ये चारों अर्थ खनन से मणियाँ पैदा होती है और लक्ष्मी और कामधेनु सभी कामनाओं को पूरा करती है। कल्पवृक्ष में बैठने के नीचे सब धन की प्राप्ति जो भी है, ये 4 अवयव लक्ष्मी के, ये अर्थ के प्राप्त हुए। उसके बाद में काम, उसके लिए सुरा, सुंदरी, सोम, रंभा पैदा हुई, शराब पैदा हुई और चंद्रमा हुए। और ये सब मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये 3 रत्न समुद्र से हुए। परंतु यदि आपने इन सब का उपभोग किया तो भोग करने से शरीर रुग्ण हो जाता है, और शरीर अगर रुग्ण हो जाए तो फिर भोग सारे व्यर्थ हो जाते हैं। बादी भोग यदि सरुज शरीरा, अगर आपका रोगग्रस्त शरीर है तो भोग आपको किसी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए चौथे धन्वंतरी पैदा हुए, प्रकट हुए, वो सभी रोगों का निवारण करते हैं ताकि आप काम का सुख भोग सको। और उसके बाद में मोक्ष के लिए बचे 2 रत्न, वे थे सुधा और विष, यानी जहर और अमृत, यानी जिंदगी और मौत। जहर हमें ये बताता है कि एक दिन सबको मरना है, इसलिए सभी उत्तरदायित्व सौंप के जाएं और इस संसार को नश्वर समझें, कामनाओं में आसक्त न हों और परमार्थ करते रहें। और अमृत वो हमें ये बताता है कि आप अमर हैं, हमेशा आपकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगी, जन्म जन्मांतर तक आप जीवित रहेंगे। इसलिए अच्छे कार्य करते रहें और अपनी सद्विचारों की सुगंध इस दुनिया में फैलाते रहें। तो ये समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए हैं ये जीवन में हमारे उपयोगी हैं, परंतु हमें यह देखना है कि किसका कैसा उपयोग किया जाए। जहर को भी रत्न बताया है और शराब को भी रत्न बताया है, तो ये जहर और शराब रत्न कैसे हुए? ये भी रत्न हैं। कोई भी दवा बिना अल्कोहल और बिना मार्फिन के नहीं बनती है, क्योंकि ये भी रत्न है, ये भी जीवन देते हैं, परंतु इनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इन्हें रत्न के रूप में हर चीज़ को अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल बनाएं।